वाकडा बसतोय. हां खरं सर. जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन भज जन रंजना. यशोदानंदन भज जन रंजना. यमुना तीरवनचारी, यमुना यमुना तीरवनचारी. यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा यशोदानंदन भज जन रंजना. यशोदानंदन भज जन रंजना. यमुना तीरवनचारी, यमुना यमुना तीरवनचारी. यमुना. बोलो श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय. श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय. निताय गौर सुंदर भगवान की जय. जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. श्रीमद्भागवतम स्कंद पहला अध्याय 8वां और श्लोक संख्या 26. हम
आप सभी पीछे दोहराएंगे। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभी एधमान मदपुमान एवं एव अर्हति अभिधातुम वैत्वां किंचन गोचरम्। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिः एधमानं मदपुमान् एव अर्हति अभिधातुम् वैत्वां किंचन गोचरम्। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिः एधमान मदपुमान् एव अर्हति अभिधातुम् वैत्वां किंचन गोचरम्। कोई दोहराएगा? जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिः एधमान मदपुमान् एव अर्हति अभिधातुम् वैत्वां किंचन गोचरम्। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिः एव अर्हति अभिधातुम् वैत्वां किंचन गोचरम्। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिः एधमान मदपुमान् एव अर्हति अभिधातुम् वैत्वां किंचन गोचरम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल भौतिक दृष्टि से अकिंचन मनुष्यों द्वारा जो सम्मानित कुल, महान ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। एक बार इस अनुवाद को हम सभी पीछे दोहराएंगे। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल भौतिक दृष्टि से अकिंचन मनुष्यों द्वारा जो सम्मानित कुल, महान ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ऐसे तात्पर्य भी पढ़ ही लेते, आप ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि ये
कुंती महारानी की स्तुतियाँ वैसे सारे श्लोक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसमें से यह एक श्लोक भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये वाला और आगे वाला श्लोक। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते, भौतिक दृष्टि से उन्नत होने का अर्थ है किसी कुलीन परिवार में जन्म लेना और प्रचुर संपत्ति, शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य से युक्त होना। सारे भौतिकवादी लोग इन सभी भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं और इसी को भौतिक सभ्यता की उन्नति कहा जाता है। लेकिन परिणाम यह होता है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित हो उठता है और मदान्ध हो जाता है। फलस्वरूप भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग श्री भगवान का पवित्र नाम लेने तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद, हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है जितने वह कर भी नहीं सकता। श्री भगवान का पावन नाम लेने में इतनी शक्ति है, इस कथन में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। सचमुच श्री भगवान के पवित्र नामों में ऐसी प्रबल शक्ति है, लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणवत्ता चाहिए। यह भाव की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। एक असहाय व्यक्ति श्री भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम को कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति लेता है तो उसमें उतनी निष्ठा ही नहीं हो सकती। भौतिकता के मद में चूर व्यक्ति यदा कदा श्री भगवान का पवित्र नाम जप सकता है, लेकिन वह शुद्ध नाम लेने में अक्षम होता है। अतएव भौतिक उन्नति के चार सिद्धांत, उच्च कुल, संपत्ति, उच्च शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य, ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने हेतु मानव अयोग्यताएं हैं। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य लक्षण है, जिस प्रकार ज्वर रुग्ण शरीर का बाह्य लक्षण होता है। सामान्य विधि यह है कि ज्वर की तीव्रता कम की जाए, न कि गलत उपचार द्वारा उसे बढ़ाया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, लेकिन इसे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह निर्धनता एक शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार कि शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ है, जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मद को घटाना होना चाहिए जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अधिक भ्रमित होता जाता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने हेतु सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप इतनी बड़ी दुविधा को लाकर यहाँ पर आए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, क्योंकि आज आधा भारत लगा हुआ है इस इडियट बॉक्स के सामने, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर बैठे हो, ये वास्तविकता में बहुत बड़ी बात है। पिछले कुछ सप्ताहों से हम लोग भागवत के प्रथम स्कंद की कुंती महारानी की स्तुतियाँ, इस पर चर्चा कर रहे हैं। और पिछले श्लोक में हमने देखा था कि कैसे कुंती महारानी कहती विपद संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव अदर्शनम, कि हे प्रभु
कुंती महारानी कहती है कि मेरे जीवन में ये संकट, ये विपत्तियां बार बार आए, क्योंकि ये संकट विपत्तियां आने से मुझे आपके दर्शन करने का मौका मिलता है ना। संकट आता है तभी हम लोग मंदिर ढूंढते हैं ना, नहीं तो मंदिर थोड़ी ढूंढते हैं। लेकिन कुंती महारानी कहती है कि वो संकट चाहिए, क्योंकि उससे मुझे आपका दर्शन करने का मौका मिलता है। और भगवान का दर्शन करने का फायदा क्या है? वो कहती है कि पुनर्भव अदर्शनम, पुनः इस भवसागर का दर्शन करना नहीं पड़ता है, यानी इस जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना नहीं पड़ेगा आपके दर्शन से। तो पिछले श्लोक में कुंती महारानी ये बात बताती है, वो विपत्तियां मांगती है। भगवान श्री कृष्ण कुंती महारानी के सामने, पहले श्लोक में हमने वो पूरा चित्र अपने आंखों के सामने तैयार कर लिया। भगवान द्वारिका के लिए जा रहे हैं हस्तिनापुर से, और रथ में विराजमान है भगवान। कुंती महारानी महल से अपने पांडवों सहित आई है, पुत्रों सहित, और वो उनको प्रार्थना कर रही है कि आप रुकिए। और ये कहते हुए कुंती महारानी, देखिए कुंती महारानी भगवान के सामने गई है, सामने जाकर वो संकट मांग रही है। हमारे जैसा बुद्धिमान आदमी कहेगा अरे क्या पागल औरत है, भगवान सामने खड़े और संकट मांग रहे हैं। हम लोग जाते मंदिर में संकट निवारण के लिए, और इसको समझते हुए हमने पिछली बार देखा था कि आध्यात्मिक जीवन, जो असली आध्यात्मिक जीवन होता है, नकली वाला नहीं, नकली आध्यात्मिक जीवन भी होता है। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, बस मुझे 25,000 दे दो, आपको भगवान मिल जाएंगे, या तुम 6 महीने के बाद भगवान बन जाओगे। ये वाला नहीं, जो असली आध्यात्मिक जीवन है, वो आध्यात्मिक जीवन इस भौतिक जगत के उल्टे चलता है। इसी बात को कुंती महारानी अब यहाँ पर समझा रही। इस भौतिक जगत में जन्म अच्छा हो तो बात बढ़िया होती है, ऐश्वर्य हो तो फिर तो क्या कहने, उससे भी बड़ी बात है। ऐश्वर्य के साथ साथ प्रसिद्धि भी हो, संपत्ति भी हो तो और अच्छी बात है, और उसके साथ सुंदरता भी हो तो फिर तो सोने पे सुहागा। ये भौतिक जगत। लेकिन अब कुंती महारानी जो कह रही है, वो कहती जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमान मदपुमान। ये चीज़ें कुछ समय के बाद मनुष्य में मद को उत्पन्न कर देती है। मद का मतलब क्या है यहाँ पर? अहंकार होना, घमंडी बनना। ये चीज़ें स्वाभाविक रूप से आती है और हम लोग देखते भी हैं इस बात दुनिया में। तो पिछले श्लोक में कुंती महारानी कहीं कि विपत्तियां आने दीजिए, आने से मैं आपका स्मरण कर पाऊंगी, आपका स्मरण करने से मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए अब बाधक 4 चीज़ें हैं। जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ते हैं, हम लोग कृष्ण भावना में आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कई बार ये 4 चीज़ें, जन्म, ऐश्वर्य, उसके बाद उच्च शिक्षा, और उसके बाद सुंदरता, शारीरिक सुंदरता, ये 4 चीज़ें हमको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने से कई बार रोकती है, कई बार ये बाधक बनती है। अब वैसे अगर हम लोग देखेंगे तो भक्तों के पास भी ये सारी चीज़ें होती है, उसका हम लास्ट में वर्णन करेंगे। लेकिन प्रायः हम देखते हैं कि जब जन्म अच्छा होता है, ऐश्वर्य भरपूर होता है, उच्च शिक्षा होती है और शारीरिक सुंदरता होती है, तो स्वाभाविक रूप से अभिमान वहाँ पर आ जाता है। और इसीलिए कुंती महारानी कहती है कि आपको प्राप्त करना बड़ा सरल है, लेकिन किसके लिए सरल है? त्वाम अकिंचन गोचरम। ये जो लास्ट के 2 शब्द है, जो अकिंचन है, किंचन का मतलब क्या है कि ऐश्वर्य से संपन्न। लेकिन कुंती महारानी कहती है कि आपको प्राप्त करना बड़ा सरल है, किसके लिए? जो अकिंचन है,
तो फिर धनवान लोगों का काम नहीं है क्या भक्ति करना? ऐसे कुंती महारानी ने क्यों कहा कि अकिंचन होना या होने से भगवान की प्राप्ति होती है? दुनिया में कितने सारे गरीब लोग हैं, क्या सभी कृष्ण भक्त हैं? क्या सभी कृष्ण की सेवा में जुड़े हुए हैं? इसमें कुछ तो विशेष बात है ना। केवल अकिंचन होना पर्याप्त नहीं है, निर्धन होना पर्याप्त नहीं है, कुछ तो विशेष बात है। वो बात कुंती महारानी अब क्या समझाती है उसको हम आगे देखें। एवं अर्हति अभिधातुम, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़े से इस दुनिया को देखेंगे जो हम लोग हर रोज देखते हैं, लेकिन अलग दृष्टि से देखेंगे। अब कुंती महारानी कहती है कि इस भौतिक जगत में ये जो चार चीज़ें हैं, ये चार चीज़ें प्रगति का मापदंड माना जाता है। किसी के पास अगर ये चीज़ें हैं, चार चीज़ें, तो उसको उन्नत या प्रगतिशील माना जाता है, उसको बढ़ा चढ़ा कर मतलब उसको बड़ा माना जाता है, उसको सारी चीज़ें, प्रसिद्धि, सम्मान, ये चीज़ें उसको प्राप्त होती है, क्योंकि ये भौतिक जगत का ऐसा रूप है। कुंती महारानी कहती है कि लेकिन वेद मान मद पुमान। अभी इसमें कुंती महारानी कहती है कि जब ये चार चीज़ें किसी व्यक्ति के पास होती है तो उसमें स्वाभाविक रूप से घमंड आता है। मैं बड़ा सुंदर हूँ, मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान है, या फिर मेरे पास बहुत बड़ी सुंदरता है, मैं सबसे अच्छा हूँ, सुंदर हूँ दिखने के लिए। ये जब व्यक्ति सोचता है, ये चीज़ें जब उसके पास होती है तो स्वाभाविक रूप से कुछ समय के बाद उसमें घमंड आ जाता है। और घमंड का परिणाम क्या होता है? इसके परिणाम अगर हम लोग सोचेंगे तो फिर उसकी तरफ नहीं मुड़ेंगे। तो कुंती महारानी कहती है कि इस घमंड के कारण व्यक्ति सही ढंग से, सही भाव से, निस्सहाय रूप से भगवान का नाम नहीं ले पाता। कई बार, जैसे मैं कई बार कहता हूँ, हम लोग जब लोगों से मिलते हैं तो हाँ, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, ठाकुर जी का, मंदिर में आने की क्या ज़रूरत है? भगवान की कृपा हम पर वैसे भी है ही। मंदिर में वो लोग जाते हैं जिनके पास कुछ कमी है, मंदिर में वो लोग जाते हैं जिनके पास कुछ कमी है। हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ है प्रभु जी, तो हमको कुछ ठाकुर जी की कृपा है, ऐसे लोग कहते हैं। इसका मतलब क्या है? उनके पास जो ऐश्वर्य है, उनके पास जो ज्ञान है, वो उनको भगवान के पास आने से, भगवान का नाम लेने से रोकता है। क्या करता है? इसीलिए कुंती महारानी ऐसे कह रही है। अभी भगवान का नाम पुकार ही नहीं पाते। कई बार हम लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन कीर्तन में बोलना नहीं हो पाता है। कीर्तन में हम लोग बोलते नहीं, जोर से नहीं बोलते, एकदम आहिस्ता बोलते। भगवान का नाम जोर से नहीं लेते, या भगवान का नाम, कई बार लोग कहते हैं ये आप लोग दुनिया को दिखाने के, सुनाने के लिए क्यों हरे कृष्णा करते रहते हो, मन ही मन में करते रहो। कई बार हम सुनते हैं ये बातें, ये चीज़ें। अभी देखिए, पुकारना जो है भगवान को, वो निस्सहाय भाव से पुकारना है। पुकारने का मतलब ये है कि जीव का उपयोग करना। द्रौपदी ने पुकारा, कैसे पुकारा? उच्चारण किया, हे गोविंद, नाम लिया। उसके बाद और कौन है भगवान को पुकारने वाला? भगवान दौड़ते दौड़ते आए उनके पास, गजेंद्र। वो तो बेचारा बोल नहीं सकता, फिर उसने पुकारा कैसे? हाँ, जो गजेंद्र यानी हाथी था, वो, ये समझो, वो तो हाथी था। उसने क्या किया? मगरमच्छ ने पैर पकड़ा। बड़ी लंबी कथा है भागवत की। उसने सिर्फ उस
जलाशय से कमल का फूल उखाड़ लिया और ऊपर जो कोई भी भगवान है कृपया मेरी रक्षा करो। हृदय में मन में ही उसने बोला, वो थोड़ी ना बोल सकता है अपने जैसा, उसकी भाषा में उसने बोला होगा, चिल्लाया होगा। लेकिन भगवान सबकी भाषा समझते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को अंग्रेजी नहीं आती, भगवान को सिर्फ संस्कृति आता है, भगवान को कन्नड़ा नहीं आती। भावग्राही जनार्दन, आप क्या बोल रहे हो और आप क्या सोच रहे हो, भगवान सब जानते हैं। यहाँ पर हम लोग बैठे, लेकिन किसके मन में क्या चल रहा है भगवान जानते हैं। कौन यहाँ पर बैठा है, कौन घर में गया है, कौन टीवी के सामने है यहाँ बैठकर, वो भगवान सब जानते हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। तो उस सही भाव से जो नाम पुकारने की बात है कुंती महारानी समझा रही है, ये चार चीज़ों के कारण नहीं हो पाता है। और जब तक हम वो सही ढंग से, सही भाव से भगवान का नाम नहीं पुकारेंगे, तब तक हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो ही नहीं सकते। कई बार हम लोग कहते हैं ना, प्रभु जी 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, रोज 16 माला चल रही है, लेकिन 16 पीड़ा जीवन की कम नहीं हो रही है। वो तो चालू ही है। कारण एक ही है कि उसको हम लोग, जो नाम हमारे साथ है, हमारे हाथ में है, उसको हम सही तरह से नहीं ले रहे। अगर उसको हम सही तरह से लेंगे तो ये जन्म मृत्यु का चक्र हमेशा के लिए छूट जाएगा। इसका मतलब जन्म मृत्यु का चक्र छूटने का मतलब क्या है? जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, मतलब दुख भी नहीं, परेशानी नहीं, विपत्ति नहीं, कष्ट नहीं, कुछ नहीं, जीवन बस चलता रहे। एक स्थान पर भागवत में प्रभुपाद कहते कि इसी जीवन में अगर कोई नाम साधना भी ठीक से करता है तो इसी जीवन में वो सुखमय और शांतिमय जीवन जी सकता है। उसको अगला जन्म की जरूरत ही नहीं है, इसी जीवन में। इसलिए प्राय प्रभुपाद जी कहा करते थे कि प्रयास ऐसे होना चाहिए आध्यात्मिक जीवन के लिए कि इसी जन्म में मुझे मुक्त होना है, भगवत धाम जाना, ऐसे प्रयास होना चाहिए। कुंती महारानी यही समझा रही है कि त्वाम अकिंचन गोचरम, ऐसी स्थिति में ही हम भगवान का प्रॉपरली सही ढंग से, सही भाव से नाम ले सकते हैं। अब इसका मतलब ये ऐसे कतई नहीं है कि अभी हम धन संपत्ति त्याग दें और केवल हरे कृष्ण हरे राम करें, ऐसे भी नहीं है। आगे कुंती महारानी कहती है कि ये जो कहा जा रहा है ना, ये भागवत का प्रसंग चल रहा है और कुंती महारानी कह रही है कि ऐसी ये जो चार चीज़ें हैं ये आध्यात्मिक जीवन में बाधक है, और जो भगवान का नाम अगर हम सही ढंग से लेंगे तो हम हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। इस पर हमको 110% विश्वास होना चाहिए, 100% भी नहीं, क्योंकि एक आध टक्का इधर उधर हो गया तो गड़बड़ हो सकती है। 110% हमारा विश्वास होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए, तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी ने समझाया कि अरे ये तो बड़ा चढ़ा कर लिखा हुआ है, नाम सिर्फ हरे कृष्ण हरे राम करने से क्या होगा, है ना, नाम लेने से क्या होगा, ये बस ऐसे ही बड़ा चढ़ा कर लिखा है। प्रभुपाद जी ने, हमने सुना तात्पर्य में क्या कहा था प्रभुपाद जी ने, कि जब कोई व्यक्ति सही ढंग से, तीव्रता से, प्रामाणिक भाव से भगवान का नाम लेता है तो उसके उस एक नाम से उसके जीवन के सारे पाप अगले पिछले नष्ट होते हैं। इतना सामर्थ्य नाम में है। जो हम लेते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमको 100% विश्वास होना चाहिए। कलयुग के लिए दूसरा विधि है ही नहीं, कोई कर्मकांड की बात कलयुग के लिए लागू नहीं पड़ेगा। लागू पड़ेगा केवल नाम। कलयुग सारा क्या है? नाम आधारा। पूरे कलयुग के लिए विधि एक ही दी गई है, वो है नाम जप, नाम स्मरण। दूसरी विधि शास्त्रों में बताई नहीं। इस पर हमारा 110% विश्वास होना चाहिए। एक समय की बात है,
चैतन्य चरितामृत में एक कथा आती है। गोपाल चक्रवर्ती नाम के एक गृहस्थ थे और हमारे गौड़ीय संप्रदाय के महान आचार्य हरिदास ठाकुर जी भ्रमण करते हुए एक दिन एक गांव पहुंचे। उस गांव में हिरण्य मुजुमदार और गोवर्धन मुजुमदार ये दोनों भाई रहा करते थे। ये दोनों चैतन्य महाप्रभु के बड़े भक्त थे, बड़े प्यारे भक्त थे, वैष्णव थे। तो जैसे उनको पता चला कि हरिदास ठाकुर, अभी हरिदास ठाकुर ये ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे महान संत हैं जो दिन में 3 लाख नाम जप करते थे। बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। वो 3 लाख नाम जप करते थे, 22 घंटा नाम जप करते थे, 2 घंटा अपने शरीर निर्वाह के लिए। हमारा कैलकुलेशन ही पूरा उल्टा है। खैर, वो 500 साल पहले की सत्य घटना बता रहा हूँ मैं। ये कल्पना वाली बात नहीं है, ये किसी बुक में लिखने वाली बात नहीं। ये सत्य घटना 500 साल पूर्व अपने मायापुर पश्चिम बंगाल में घटी हुई घटना है। तो ये दोनों भाई और सोचे कि अरे इतने बड़े संत यहाँ पर आए हैं हमारे गांव में, क्यों ना हम उनके लिए उनका एक महासत्संग आयोजित करें। तो उन्होंने दोनों ने अपने खर्चे से बहुत बड़ा सत्संग का आयोजन किया। उद्देश्य ये था कि ऐसे जो संत है इनका संग जनसाधारण गांव वालों को भी मिले, इनकी वाणी उनको सुनने के लिए मिले, ये उनका उद्देश्य था। तो अब हरिदास ठाकुर इन दोनों को जानते थे क्योंकि सभी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे, अच्छे से एक दूसरे से परिचित थे। तो हरिदास ठाकुर जी को बताया गया कि ऐसे ऐसे हम संकीर्तन करेंगे, आपका कथा होगा, तो आप कुछ बताइए। तो हरिदास ठाकुर तैयार हो गए, सत्संग का आयोजन हुआ। सत्संग में हरिदास ठाकुर जी आ गए, बैठ गए व्यासासन पर और नाम महात्म्य के बारे में बोलने लगे। क्योंकि जो व्यक्ति 3 लाख नाम जप करता है तो हम सोच सकते हैं कि नाम के प्रति उनकी श्रद्धा, उनकी निष्ठा कितनी ज़बरदस्त होगी। 16 माला करते करते हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन रोज़ 3 लाख नाम जप। और जब तक नाम जप नहीं होता है तब तक प्रसाद नहीं लेना। कई बार चैतन्य महाप्रभु उनके पास आए प्रसाद लेकर जगन्नाथपुरी में, लेकिन उन्होंने कहा अभी मेरा जब बाकी, वो सिर्फ स्पर्श करते या थोड़ा सा प्रसाद देते, होने के बाद में ले लें, ये उनका नियम था। तो ऐसे हरिदास ठाकुर जी थे। अभी इसलिए उनको नामाचार्य ये पदवी चैतन्य महाप्रभु जी ने दी। और अब ये हरिदास ठाकुर का परिवार क्या था, जन्म की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये मुस्लिम परिवार से थे। हमारे संप्रदाय में सारे धर्म पंथ के लोग हैं और ये मुस्लिम संप्रदाय से थे, मुस्लिम घर से थे, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण के नाम के प्रति उनका इतना आकर्षण था। चैतन्य महाप्रभु के इतने प्रिय भक्त थे, उनके सेवक थे, 3 लाख नाम जप करते थे और उनके नाम के प्रति की श्रद्धा और निष्ठा देखकर चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य की पदवी दी। तो ऐसे हरिदास ठाकुर वहाँ पर प्रवचन करने लगे और प्रवचन बोलते हुए उन्होंने एक लाइन बोल दी कि जीव अपने अनंत इतिहास में जितने सारे पाप कर्म करता है, जितने सारे पाप कर्म करता है, वो कुछ भी नहीं। अगर एक बार वह भगवान का नाम ले ले तो जितने पाप वो कर सकता है, कर नहीं सकता है, वो सारे पाप एक ही बार में क्षमा माफ हो जाते, नष्ट हो जाते। इतना सामर्थ्य नाम में है। तो ऐसे उन्होंने बोल दिया। अब उन्होंने बोल दिया, देखो जो संत होते हैं ना, उनकी बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए। झूठ कौन बोलता है और क्यों बोला जाता है?
चलो अभी आप बताओ, झूठ कौन बोलता है और क्यों बोलता है? झूठ का कारण होता है ना बोलने का, तो कौन बोलता है? राय, आपने कभी जीवन में झूठ बोला है? वो झूठ बोलता है, ठीक है। और इस श्लोक के दृष्टि से सोचिए, जिसको ये चार चीजें चाहिए उसको झूठ बोलना ही पड़ेगा, क्लियरली बात। यहाँ तक तो कई बार जो मैं कहता हूँ ना कि हम लोग होते हैं हड़पसर में, कहते हैं प्रभु आलो 15 नंबर चौकत है हड़पसर में, आलो 15 नंबर चौकत, इतना कॉमन बात है। झूठ बोला किस लिए जाता है? जिसको जन्म की, ऐश्वर्य की, प्रसिद्धि की कुछ स्वार्थ है, कुछ चाह है, उसके लिए झूठ बोला जाता है। प्रायः हम जैसे सर्वसाधारण लोग झूठ बोलते हैं। संतों को इन चार चीज़ों की ज़रूरत है क्या? वो इन चार चीज़ों से परे होते, इसीलिए वो झूठ नहीं बोलते। और इसीलिए संत शास्त्र कहते हैं कि संत मत नातिक्रमेत, कि संत के मत की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए पहली बात, और उसके कहने को कभी झूठ नहीं बोलना मानना चाहिए, क्योंकि वो जो कहते हैं वो शास्त्र के अनुसार कहते हैं और अपने साक्षात्कार की बात कहते हैं। उनको झूठ से कोई मतलब नहीं, वो इन चीज़ों से परे है, इसके लिए उनको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। झूठ बोलने की ज़रूरत किसको है? हम, उन लोगों को ज़रूरत नहीं। अब हरिदास ठाकुर जी ने भरे प्रवचन में, ये पूरा गांव वहाँ पर प्रवचन सुन रहा है, उसमें बोल दिया कि एक भगवान के नाम से इतने पाप नष्ट हो सकते हैं जितना जीव कर भी नहीं सकता अपने पूरी हिस्ट्री में। लाखों करोड़ों उसके जन्म में वो जितने पाप कर भी नहीं सकता, एक नाम से नष्ट हो सकता है। तो मेरे जैसा एक वो गोपाल चक्रवर्ती उठ के खड़े हो गए, क्या महाराज बात कर रहे, कुछ भी फेंक रहे, सीधा कह रहे ये हो ही नहीं सकता, कुछ भी कह रहे। और वो सभी लोग, अरे क्या आप सुन रहे हो इनका, ये कुछ भी कह रहे, ऐसा कहीं होता है कहीं एक नाम से इतने सारे पाप नष्ट हो जाएंगे? हमारे भी मन में सवाल आता है ना, रोज 16 माला जप करते हैं, लेकिन अभी वहीं का वहीं हूँ। चार माला जप करता हूँ, लेकिन अभी वहीं का वहीं हूँ। लेकिन ये गोपाल चक्रवर्ती बीच सभा में वो सत्संग में उठकर बोलने लगे कि अरे ये कुछ भी कह रहे हैं, इनका सुनने में कोई मतलब नहीं। उन्होंने चैलेंज कर दिया, ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर ऐसे हो गया तो मैं अपनी नाक कटवा लूंगा। हरिदास ठाकुर सुनते रहे। जो वास्तविकता में जो संत प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो कभी डिबेट नहीं करते। इसीलिए अपने तुकाराम महाराज कहते हैं कि करू नये वाद, हरिहरा भेद नहीं, करू नये वाद। वैष्णव संस्कृति या संप्रदाय में वाद विवाद को स्थान है ही नहीं। तुकाराम तो वैसे हरिदास ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सुन लिया, हाँ बोल दिया। एक ही सेंटेंस उन्होंने बोला कि मैंने जो कहा वो शास्त्रों की बात बताई, अब स्वीकार करना नहीं स्वीकार करना आपकी इच्छा है। सत्संग खत्म हो गया। ये दोनों जो भाई जिन्होंने आयोजन किया था, आयोजक बड़े गुस्सा हो गए, अरे इतने बड़े वक्ता है और उनके साथ ऐसी बदतमीजी। उसको उन्होंने भरी सत्संग से बाहर निकाल दिया, ये तो यहाँ पर आना ही नहीं वापस। हालांकि ये गोपाल चक्रवर्ती इनके जमाई थे, लेकिन फिर भी उनको बाहर निकाल दिया, आना नहीं यहाँ पर। तो कहे ऐसे कैसे मैंने आपके वक्ता का अपमान किया? वो बातें हो गई, लंबी कथा है वो। लेकिन अब कुछ दिन बीत गए, हरिदास ठाकुर चले गए, सत्संग समाप्त हुआ। कुछ दिन के बाद ये देखने में आ गया कि गोपाल चक्रवर्ती जी को कुष्ठ रोग की बीमारी हो गई। और मज़े की बात, कुष्ठ रोग के हम जानते हैं, एक एक अवयव गलने लग जाता है, शरीर का एक एक इंद्रिय गलने लग जाता है। बेचारे का पहला नाक ही उगल के गिर गया। गांव के सभी लोग बोलने लगे कि अरे बराबर वो संत के बारे में इन्होंने ऐसी अनाप शनाप बात की थी उसको। कथा का अगला भाग भी है, वो हम फिर किसी दिन देखेंगे। कहने का तात्पर्य, नाम महात्म्य के बारे में इतने सारे संतों ने बताया, जो भी बातें बताई जाती है उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए।
उस पर हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। कितने ही लोग हैं जो भगवान का नाम लेते हैं। यहाँ पे ऐसे कोई है कि जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता है? सभी लोग भगवान का नाम लेते हैं। यहाँ तक कि हम लोग अगर भारत में देखेंगे तो कई बार हम लोगों के नाम अभी तक, यानी हमारी पीढ़ी तक, भगवान के नाम से नाम रखे जाते हैं। गोपाल, गणेश, ऐसे जो भी है, नारायण वगैरह, ऐसे नाम रखे जाते हैं। इसका क्या उद्देश्य है? कि भगवान का नाम हमारे मुख से निकलता रहे। लेकिन इतना भगवान का नाम लेने के बाद भी हमारे पाप क्यों नहीं नष्ट होते? ये प्रश्न होना चाहिए। तकलीफें जीवन में क्यों रहती है? पाप नष्ट क्यों नहीं होता? अभी जो तीसरा पैराग्राफ प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया, आपने पता नहीं ध्यान से सुना या नहीं, लेकिन मैंने ध्यान से पढ़ा। अब वो तीसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी समझाते हैं। वो कहते हैं कि केवल नाम लेना काफ़ी नहीं है। लोग जस्ट नाम ले लेते हैं भगवान, जैसे होता है ना, टी शर्ट पर स्लोगन होता है, जस्ट डू इट। हरे कृष्णा वाले चिल्ला रहे, इतना बोल रहे, बस ले लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी समझाते हैं कि केवल नाम लेना काफ़ी नहीं है। जो नाम हम लोग ले रहे हैं वो किस गुणवत्ता शब्द का प्रयोग किया था प्रभुपाद जी ने? उस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने गुणवत्ता, कैसी गुणवत्ता से हम भगवान का नाम ले रहे हैं, यानी क्या क्वालिटी हमारे नाम की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हाँ व्हॉट्सअपवर याचा स्टेटस चांगला दिसतोय, हरे राम राम राम। ये गुणवत्ता से अगर हमारा नाम होगा नहीं चलेगा। आगे कहते किस भाव से नाम ले रहे, भाव अलग होता है। हम भगवान का नाम भी जपते हैं, माला भी जपते हैं, तो उसके पीछे हमारा कुछ तो एक स्वार्थी भाव होता है। जबकि भाव क्या होना चाहिए कि भगवान, वो दिन कब आएगा कि आपका नाम लेने से ही मेरे आंख में आंसू आ जाएंगे। हाँ, नींद के मारे आंसू आना अलग बात है, जपते, लेकिन वो समय कब आएगा? ये जब हम लोग जपते हैं, नाम जप करते हैं, तो ये हमारा विचार होना चाहिए कि भगवान कब आपके नाम में मुझे रुचि उत्पन्न होगी, कब मुझे ऐसे लगेगा कि कल सुबह के 5 कब बजेंगे, कब मैं ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर आपका नाम जप करने के लिए जाऊँगा। जिस दिन ऐसा लगे उस दिन समझ जाना कि कुछ तो नाम में रुचि हमारी उत्पन्न हुई, और जिस दिन ऐसा लगे कि क्या यार ये रोज का बन गया है, तो समझ लेना दिल्ली बहुत दूर है, वो नज़दीक है ही नहीं। जिस दिन हमको ये लगे कि कल का सुबह ब्रह्म मुहूर्त कब होगा जब मैं उठकर आपका नाम लूँगा प्रभु, तब समझ लेना कि कुछ तो रुचि हमारे नाम में अब उत्पन्न हो रही है, नहीं तो नहीं। अब इतना नाम है, हम लोग नाम लेते, पाप क्यों नहीं नष्ट हो रहे? इसका कारण है कि हम लोग उस क्वालिटी से, उस गुणवत्ता से, उस तीव्रता से, उस भक्ति भाव से भगवान का नाम नहीं लेते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं, वो असहाय भाव से हम लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं। असहाय भाव का मतलब क्या है? कि अब आपके सिवा कोई मेरी मदद नहीं करेगा। द्रौपदी का लास्ट वाला भाव, पहला वाला भाव क्या था? मेरे सगे संबंधी मदद करेंगे, मेरे पति मदद करेंगे, फिर सगे संबंधी को बुलाया, फिर अपना प्रयास खुद साड़ी हाथ से पकड़ी, वो दोनों कोई नहीं आए, फिर साड़ी हाथ से पकड़ी। अब दुशासन की ताकत और इसकी ताकत में ज़मीन आसमान का अंतर है। फिर थोड़ा दांत से भी साड़ी पकड़ी, महाभारत में वर्णन है, फिर भी नहीं हुआ। अब समझ गई कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब अगर कुछ हो सकता है तो वो केशव या गोविंद ही कर सकते। हाथ से साड़ी छोड़ दी, दांत से भी साड़ी छोड़ दी, दोनों हाथ ऊपर उठाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये असहाय भाव। जैसे भगवान का नाम पुकारा उन्होंने कि अब आपके सिवा कोई दूसरा रक्षा नहीं कर सकता है मेरा,
भगवान ने तुरंत साड़ी का सप्लाई कर दिया। लेकिन जब तक हम लोग प्रयास कर रहे, एक बार पंचतंत्र में ये कथा आती है, लक्ष्मी नारायण जी अपने वैकुंठ धाम में बैठे हुए हैं, लक्ष्मी जी अपनी चरण सेवा कर रही है नारायण जी की, और भगवान मस्त लेटे हुए हैं, और भगवान के चरण लक्ष्मी जी दबा रही है, लेकिन उनका जो नज़र है वह भगवान की मुख की ओर है। तो भगवान, वैसे हमेशा मंद मुस्कान भगवान के चेहरे पर होती है, लेकिन इस बार भगवान थोड़ा हंसे। तो माता लक्ष्मी को आश्चर्य हुआ कि ये हंसे क्यों। उन्होंने कहा, प्रभु ऐसी क्या बात हो गई कि आप हंस गए। तो कहे, नीचे देखो नीचे देखो। तो उन्होंने देखा लक्ष्मी ने, तो एक जंगल में एक भक्त जा रहे थे, भगवान का नाम लेते हुए कीर्तन करते हुए जा रहे थे मस्त आनंद में, और गुजर रहे थे जंगल से। वो कहे, देखो मेरा भक्त कितने आनंद के साथ इतने घने जंगल से गुजर रहा है कीर्तन करते हुए। उसके प्रेम को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, उससे मुझे हंसी आ गई। कहे, हाँ अच्छी बात है। लेकिन आगे वो चलता गया कीर्तन करते करते। आगे जाने के कुछ समय के बाद उसने शेर का आवाज़ सुन लिया। जैसे ही शेर का आवाज़ सुन लिया, जो गहरे सामने से शेर आ गया, तुरंत पत्थर उठा लिया। अब तब तक जैसे शेर सामने से आ गया, तब तक वैकुंठ में एक घटना घटी। भगवान तुरंत शेष शैया से उठे और दरवाजे तक गए वैकुंठ के, वहाँ से वापस आके बैठ गए। अब लक्ष्मी जी पूरी तरह से चकरा गई कि ये क्या चल रहा है। एक तो देख के हंसे, नीचे दिखाया, उनके कुछ पल्ले पड़ा नहीं। अब वो तो कीर्तन करते जा रहा है, इसमें हंसने की क्या बात है। लेकिन भगवान अगली बात सोचकर हंस रहे। अब भगवान दरवाजे तक गए, वापस आकर बैठ गए। कहे, प्रभु क्या हुआ, आप तो जाने के लिए निकले और फिर आकर बैठ गए। भगवान ने कहा, फिर नीचे देखो। तब तक उसने क्या किया, शेर की आवाज़ सुनकर पत्थर उठा लिया, जोर जोर से मारने लगा शेर को। तो कहे, प्रभु इसमें क्या बात है। तो कहे, लक्ष्मी जी इस बात को समझो, जब तक वो मेरे नाम में मग्न होकर चल रहा था, तब तक उसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। जिस समय उसको ऐसे लगा कि मेरी रक्षा मैं कर सकता हूँ, तो फिर मेरी कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब मैंने देखा सामने से शेर आ रहा है, इसके लिए मैं उठ के जा रहा था उसके लिए, लेकिन वो अपनी समाधि से बाहर आ गया, पत्थर उठा के खुद की रक्षा खुद करने लगा, फिर मेरी क्या ज़रूरत है, इसलिए वापस आके बैठ गया। अब कहने का मतलब क्या है कि जब तक हम असहाय भाव में नहीं होते हैं, तब तक भगवान हमारी मदद नहीं करते। अब इसका और एक उदाहरण क्या, भागवत में प्रसिद्ध उदाहरण है अजामिल। अजामिल ने भगवान का नाम पुकारा, भगवान का नाम ही पुकारा था ना उसने, अपने बेटे का नाम पुकारा था नारायण, छोटा बच्चा था। क्यों पुकारा, क्योंकि सामने वो चार चार यमदूत दिखे, इतने अकराल विकराल भयानक। वो देखकर ही डर गया, और डर कर उसने, स्वाभाविक है जो व्यक्ति आदमी को ज़्यादा प्रिय होता है ना, संकट के समय उसी का नाम मुँह से निकलता है। इसलिए कुछ बच्चे पिताजी का नाम लेते, मेजॉरिटी माँ का नाम, ठोकर भी लग जाए तो माँ का नाम, आई ग, क्योंकि वो एक वैसे रिलेशन होता है। अब यहाँ पर अजामिल, अब ये भी भागवत की लंबी कथा है, अजामिल ने सुना, देखा ये लोग मुझे लेकर जा रहे हैं, अब मेरा अंतिम समय है, तो मदद के लिए किसको, अपने छोटे बच्चे को, 6-7 साल। लेकिन नाम क्या था उसका, नारायण। ये बात मजे की हुई। इसलिए टॉमी, चिंटू, मिंटू कुछ काम का नहीं है, ये ऐसे नाम काम के हैं। तो जैसे नाम पुकारा, तुरंत विष्णुदूत आ गए। विष्णुदूत आ गए
विष्णुदूत ने कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा कुछ काम नहीं है यहाँ पर, अब खत्म। इन्होंने हमारे मालिक का नाम लिया है, नारायण, हम लोग नारायण के सेवक हैं। विष्णुदूत, तुम निकल जाओ। यमदूत भाग गए। बहुत बड़ा संवाद है हम लोगों का। कहने का मतलब क्या है, जब असहाय भाव से हम लोग भगवान को पुकारते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। अब ये असहाय भाव कब आता है, जब ये चार चीज़ें नहीं होती। देखो, इस बात को भूलना नहीं। जब तक पैसा है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, ताकत है मैं करू शकतो, सुंदरता है मुझसे बढ़िया कोई है ही नहीं, तब तक वो असहाय भाव नहीं आता है। जब तक उस असहाय भाव से हम भगवान के नाम को नहीं पुकारते हैं, तब तक जन्म मृत्यु के चक्र से हम लोग छूट नहीं सकते। सही भाव से जब हम लोग भगवान के नाम का उच्चारण करें, नहीं करेंगे तो हमको उसका पूरा लाभ कभी नहीं मिलता है। तो कुंती महारानी समझाती है कि जिसके पास सब कुछ है वह क्यों निस्सहाय भाव से पुकारेगा। तो पहले मैंने कहा, अरे भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, क्या मंदिर आने की ज़रूरत है। असहाय भाव से भगवान को पुकारेगा क्यों। इसीलिए कुंती महारानी कहती कि ये चार चीज़ें अड़चने हैं, बाधा है कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण भावना के लिए, आपके पास आने के लिए। और प्रभुपाद जी अब अगले पैराग्राफ में क्या बताते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बुखार को बढ़ा रहे हैं। हर एक को बुखार होता है, लेकिन नॉर्मल क्या है, 98, 98 राइट। तो 98 मतलब बुखार है लेकिन अंडर कंट्रोल है, नॉर्मल है, वो उतना चाहिए। लेकिन वो जब 100 क्रॉस हो जाता है तो गड़बड़ हो जाती है, फिर हम बुखार से पीड़ित हो जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य जीवन में इन चार चीज़ों के पीछे लगना मतलब 98 से आगे भागना, अपने बुखार को बढ़ाने की बात है और कुछ नहीं। हाँ, जितना आवश्यक है उतना ज़रूरी है, लेकिन जब आवश्यकता से भी ज़्यादा हम लोग उसके पीछे भागते हैं तो कुंती महारानी हमको कहती है कि ये बुखार को बढ़ाने के समान है। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह एक कथा बताते हैं कि अकिंचन होना इसका मतलब ये भी नहीं, या गरीब होना इसका मतलब ये भी नहीं कि वो भक्त बनेगा। और प्रभुपाद जी इसको समझाने के लिए एक उदाहरण देते एक जगह पर। रशिया में जब साम्यवाद चला था, धर्म अफू की गोली है, भगवान होते ही नहीं है, ये विचारों का बहुत बोलबाला था उस समय रशिया में। और साम्यवादी गवर्नमेंट जब रशिया में आया ये तो उन्होंने ये प्रचार जोरों से चालू कर दिया, भगवान कुछ होता नहीं है, धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, धर्म एक अफू का गोली है, वगैरह 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 सारी चीज़ें। वो क्या करते, लोगों के मन से, जीवन से धर्म को निकालने के लिए, भगवान को निकालने के लिए वो लोग लोगों को हेल्प किया करते थे। दूर दराज गांव में जाया करते थे और गांव में जाकर ब्रेड बांटते थे। ब्रेड जानते हैं, अभी वहाँ पर वही चलता है, चपाती भाकरी बाजरा उधर नहीं है, तो ब्रेड बांटते थे। अभी जब किसी गरीब के घर जाते, वहाँ पर वो गांव में जाते, ब्रेड देते किसी को, तो क्या कहते पता है, हाँ ब्रेड आपको कौन दे रहा है। तो बेचारे अनपढ़ रहते हैं, ब्रेड तो आप दे रहे हैं, सरकार हमको ब्रेड दे रही है। हाँ, तो दूसरा उनका सेंटेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा भगवान तुमको ब्रेड दे रहा है क्या। तो ब्रेड कौन दे रहा है, आप दे रहे हैं। ये कम्युनिज्म गवर्नमेंट हमको ब्रेड दे रहा है, खिला रहा है। तो भगवान कौन हुआ, आप हुए। इस तरह से लोगों को वो डाइवर्ट करते जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद रशिया में धर्म नाम का कोई और भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं। अभी आज का स्थिति अलग है,
आज इस्कॉन ने बहुत बाजी मार ली होगा, सब कुछ। ये गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की जय हो। गोलियां झेल झेल कर उन्होंने वहाँ पर प्रचार किया है। ऐसे अपने इस्कॉन के सन्यासी थे वहाँ पर। अभी बात अलग, इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, वे कई सारे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस प्रकार से वो लोग लोगों को गुमराह करते हैं। इसका मतलब क्या है? इससे वो कहते हैं कि हम लोग आपको ब्रेड दे रहे हैं ना, तो आप हमारी बात मानो। आपको बाकी किसी बाइबल की बात नहीं माननी, वहाँ पर तो बाइबल चलता था उस समय ज़्यादा, बाकी कोई चीज़ आपको नहीं माननी, जो हम लोग कहेंगे वो आपको मानना है। तो जैसे वो कहते भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। जैसे हम लोग भी होते हैं ना, हरे कृष्ण वालों के पास कृष्ण भगवान है, यस कृष्ण भगवान है। बाबा जी के पास गए, हाँ बाबा जी भगवान है, यस बाबा जी भगवान है। अम्मा जी के पास गए, अम्मा जी भगवान है, अम्मा जी भगवान है। हमको अपना कुछ सेंस होता ही नहीं, क्योंकि हम कभी गीता भागवत पढ़ते ही नहीं। ये हमारा प्रॉब्लम है। जब हम गीता और भागवत को पढ़ेंगे तब ये गड़बड़ नहीं होती, हम सही रूप से समझ पाएंगे। अब कुंती महारानी क्या कहती है इसमें? वो कहती है कि असहाय अकिंचन होना, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की प्राप्ति हो गई। उसके साथ भगवान की भावना होना, उनका नाम लेना, ये भी ज़रूरी है। अब देखिए, ब्रेड देने वाला आदमी, ब्रेड किसका है? सरकार का, बराबर। अब सरकार ने ब्रेड बनाई, ब्रेड किससे बनती है? चलो अब इसी जवाब को आगे कंटिन्यू करते हैं। ब्रेड किससे बनती है? गेहूँ, हाँ मैदा, दोनों चीज़ों से। आखिर जो मैदा भी बनता है उसका भी अलग प्रकार का गेहूँ होता है, और ये जो हम लोग खाते हैं चपाती वाला, उसका भी एक अलग प्रकार का गेहूँ होता है, गेहूँ से बनता है। अच्छा, अब ये गेहूँ कहाँ से आता है? हाँ नहीं नहीं, सरकार की प्रयोगशाला में गेहूँ आता है, ज़मीन से आता है। अच्छा, ज़मीन किसकी है? अभी आप आ गए क्या लाइन पर? ज़मीन किसी गवर्नमेंट की नहीं है। 1 एकड़ 2 एकड़ 1 गुंठा 2 गुंठा हमारा कितना साल के लिए? 50 साल 70 साल 80 साल 100 साल, उसके आगे क्या है? सब भूमि गोपाल की, अब ज़मीन भगवान की। अच्छा, गेहूँ उगने के लिए जो सूर्य प्रकाश लग रहा था, जो हवा पानी लग रहा था, वो कहाँ से आया? तो वास्तविकता में ब्रेड किसका हुआ? अभी मान लो हमारे यहाँ पर एक कारपेंटर प्रभु जी बैठे हैं, अभी उन्होंने ये टेबल बनाया, उन्होंने ये टेबल बनाया, टेबल बनाकर बोले कि ये टेबल मेरा है, मैंने बनाया। लकड़ी कहाँ से आई? फिर वही प्रोसेस से जाओ। लकड़ी कहाँ से आई? पेड़ से आई। पेड़ कहाँ से आया? ज़मीन से आया। पेड़ को बढ़ने के लिए पानी कहाँ से आया? H2O हम लोग बना बना कर लेकर आए, वो इतनी सी नली में, वो तो ऊपर से पानी आ गया। सब भगवान का है, बस हम लोग कुछ जोड़ते हैं, तोड़ते हैं और अपना लेबल चिपका देते हैं। अब वो लोग चाहे तो उस कम्युनिज्म को कह सकते थे कि भगवान ने ही आपको भेजा है हमको ब्रेड देने के लिए, वो कह सकते थे, लेकिन बेचारे अनपढ़ थे ना, हमारे जैसे गीता भागवत नहीं पढ़ते थे, उनको इतना ज्ञान नहीं था, तो मान लेते थे। तो जब भगवान सब कुछ हर लेते हैं, यानी केवल गरीब होना काफ़ी नहीं है, जब भगवान सब कुछ हर लेते हैं तब हम भगवान की शरण में आने के लिए तैयार होते हैं, जब डंडे पड़ना चालू होते हैं। इसीलिए वो कहा ना, दोहे में कहा ना, यदि सुख में हरि भजे तो दुख कहाँ से हो। हम पहली लाइन याद रखते हैं, दुख में सब हरि भजे, दुख आ गया हरि के पास जाओ। लेकिन जो आगे है, सुख में हरि भजे तो दुख कहाँ से हो, लेकिन सुख में भूल जाते हैं, कहते क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं। अभी देखिए, जब भगवान हरना चालू कर लेते हैं तब हम तैयार हो जाते हैं भगवान के पास आने के लिए। तो कुछ
उदाहरण से भी हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे ये चार चीज़ें हमारे जीवन में अड़चनें उत्पन्न करती है। अभी हम लोग वो बड़ी कथा के पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जन्म की बात करें तो भागवत में ब्राह्मण पत्नियों का उदाहरण आता है। भक्तों को ये पता हो, ब्राह्मण पत्नियां और ब्राह्मण, उनका उदाहरण आता है। वो यज्ञ कर रहे थे, बलराम जी आ गए, अरे कृष्ण को भूख लगी है, कुछ तो दे दो, hey, चलो भागो यहाँ से, हमारा यज्ञ चल रहा है। जिसके लिए यज्ञ कर रहे हैं वो मांगने के लिए आ रहा है, वो कह रहे तुम्हारे लिए नहीं, हम लोग यज्ञ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं, जन्म अड़चन है। अब ब्राह्मण की पत्नियां वो समझ गई, उन्होंने भगवान को दे दिया खाना पीना सब, जो यज्ञ के लिए भोग बनाया था वो उनको दे दिया। श्री भी, ऐश्वर्य, नल और कुबेर, दो उदाहरण मैंने बताए, दो आपको बताने। श्री भी, नल कुबेर, कुबेर के पुत्र दोनों, अमीर बाप की बढ़िया औलाद है ना, ये दोनों कुबेर के पुत्र, यानी आप सोचो वो कैसे होंगे, खाओ पियो मजा करो, ऐसे वाले लोग थे। फिर इनको नारद मुनि का श्राप मिला और वो जाकर फिर द्वापर युग में वृक्ष बने नंद के आंगन में, फिर कृष्ण ने उनका उद्धार किया। श्री भी व्यक्ति को, ऐश्वर्य भी व्यक्ति को मदान्ध बना देता है, घमंडी बना देता है। तीसरा उच्च शिक्षा, ऐश्वर्य श्रुतः, श्री भी। अब ऐश्वर्य का उदाहरण कौन है, चलिए और भी देखिए। ऐश्वर्य का उदाहरण दुर्योधन को भी दे सकते हैं। और आगे उच्च शिक्षण के बारे में किसका, श्रुतः, किसका उदाहरण दे सकते हैं हम लोग, याद है, रामायण में उदाहरण है, अभी रामनवमी आ रहा है। हमको याद रहेगा, राम जी पहले बार हनुमान से मिले थे, वो प्रसंग। पहली बार हनुमान राम जी से मिले, कहाँ पर मिले, कौन से पर्वत पर मिले? पहली बार हनुमान जी राम जी को कौन से पर्वत पर मिले? हाँ, ऋष्यमुख पर्वत पर वो मिले। मिले तो कैसे मिले? उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया, ज्ञानी पंडित। ये बड़ी बड़ी बातों में भगवान को उलझाने लगे। भगवान ने भी अपना पहचान नहीं दिया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ते स्थैव भजाम्यहम्। वो बोलते गए, भगवान जवाब देते गए, उन्होंने ये नहीं कहा, बिल्कुल कुछ बोले ही नहीं भगवान। केशव कश्मीरी, चैतन्य चरितामृत, ज्ञान, बड़े उच्च शिक्षण, चैतन्य महाप्रभु को परास्त करने निकले भगवान को, कि नहीं हो पाया। तो इन कई सारे उदाहरणों से हम लोग ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति ज़्यादा समय सीना तान कर इस दुनिया में नहीं रह सकता। ये दुनिया ऐसी चक्की है कि एक ना एक दिन सब कुछ पीस देती। इसीलिए वैष्णविज्म या वैष्णव समूह में ये बात बताई जाती है कि कोई दूसरे आकर हमें नम्र बनाने से अच्छा है हम खुद ही नम्र बन जाए, हम खुद ही सहनशील बन जाए। ये ज़रूरी बात है। और कुंती महारानी हमको ये समझाती है कि इन चार चीज़ों के रहने से कई बार हमें भक्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है या होती है। लेकिन दूसरा, जब प्रभुपाद जी अंतिम पैराग्राफ में समझाते हैं कि भक्तों के पास यदि ये चार चीजें हैं, अब हम प्रैक्टिकल पॉइंट पर आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहाँ पर होती है? भगवान की सेवा में लगाई जाती है। प्रभुपाद जी के शिष्य थे एडवर्ड फोर्ड कंपनी के मालिक।
क्या पैसे वाला आदमी है, नाम ही काफ़ी है, लेकिन वह प्रभुपाद जी के शिष्य थे। अपना सारा धन संपत्ति उन्होंने कहाँ पर लगा दिया? भगवान की सेवा में। प्रभुपाद जैसा कहते वैसा वो करते। अब देखिए, एक तरफ बात है कि ये चार चीज़ें आध्यात्मिक जीवन के लिए बाधक है, दूसरी तरफ भक्त के जीवन में यदि ये चार चीज़ें है या उसके पास यदि ये चार चीज़ें आ जाती है तो उसका उपयोग वो कैसे करता है, ये प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों के माध्यम से हमको दिखाया। मुझे याद नहीं आ रहा है प्रभु जी या माता जी, किसी को आपको याद है? प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी, मॉडल थी वो मॉडल थी, लेकिन प्रभुपाद जी के प्रवचन कीर्तनों से वो इतना आकर्षित हुई, उसने सब कुछ छोड़ दिया, वो मॉडलिंग का सेक्टर ही छोड़ दिया, वो शिष्या बन गई प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी के हर कथा सत्संग प्रोग्राम में वो रहती साथ में। मज़े की बात, प्रभुपाद जी ने उनको अलाउड किया, ठीक आप आ सकते हो। जहाँ पर भी प्रभुपाद जी का सत्संग कार्यक्रम होता वो वहाँ पर रहते, बाकी माताओं के साथ, यमुना माता वगैरह उनके साथ वो रहते। मज़े की बात, लोग प्रवचन सुनने को कम आते थे, इनको देखने के लिए ज़्यादा आते। अब देखिए, हम समझ क्या रहे हैं कि सुंदरता का उपयोग भी भगवान के प्रचार के लिए, सेवा के लिए किया जा सकता है। ये प्रभुपाद जी ने दिखा दिया। हाँ, जॉर्ज हैरिसन जो गायक थे, लोग उसको सुनने के लिए, उसके द्वारा गाया गया कीर्तन सुनने के लिए आते थे। प्रभुपाद जी कहे आने दो, और वो कीर्तन, आज जो हम हरे कृष्ण कीर्तन कई जगह सुनते हैं जॉर्ज हैरिसन का, उन्होंने किया। और उनके कारण कई सारे, जब उनका कैसेट उस समय रिलीज़ हुआ, सीरीज रिलीज़ हुई, तो इतना हमारा हरे कृष्णा मूवमेंट बढ़ गया, लोग पागलों की तरह ज्वाइन करने लगे। और वो खुद भी, जॉर्ज हैरिसन भी इसमें सम्मिलित हुए। विद्या, उच्च शिक्षण, हमारे ही प्रभुपाद जी के शिष्य थे सतस्वरूप दास गोस्वामी, साइंटिस्ट थे। प्रभुपाद जी ने उनको क्या कहा? तुम जनरल पब्लिक को प्रचार नहीं करना, तुम प्रचार किसको करना? तुम साइंटिस्ट लोगों को प्रचार करना। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान नहीं है, उनको तुम सिखाओ कैसे भगवान है। इसलिए आप जो भी साइंस में ज़्यादा बिलीव करते हैं ना, उनको बुक पढ़ना चाहिए। कृष्ण भावन ऐसा वैज्ञानिक पाया, मराठी, बेसिस ऑफ द कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंग्रेजी, ये बुक है, ये महाराज जी द्वारा लिखी हुई। उन्होंने प्रैक्टिकली साइंस के फॉर्मूले के द्वारा उन्होंने वो सब साबित कर दिया है कि कैसे भगवान का अस्तित्व है और कैसे ये सृष्टि चलती है। वो बुक वैसे ही है, और उन्होंने ऐसे प्रचार किया। और आज जो भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट नाम से इंस्टीट्यूट, इस्कॉन का एक अलग डिपार्टमेंट चलता है, वो केवल साइंटिस्ट लोगों को प्रचार करते हैं। महाराज जी उसके लीडर थे, सतस्वरूप दास गोस्वामी, और वे इस प्रकार से प्रचार, कहने का मतलब विद्या हो, ऐश्वर्य हो, ज्ञान हो, जन्म हो, ये सारी चीज़ें भक्तों के पास होती है, आती है या आ जाती है, तो वो उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लगाते हैं। लेकिन ये लगाते समय हमको सावधान भी रहना ज़रूरी है। भगवान का नाम लेकर ये चीज़ें अपनी सेवा में नहीं लगनी चाहिए, इसका भी ध्यान हमको रखना चाहिए। तो इस प्रकार से कुंती महारानी समझाती है कि ये चार चीज़ें प्रगति के लिए बाधक है, लेकिन अगर हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं, तो यही चीज़ें हमारे मुक्ति का कारण बन जाती है। फल वाली फल देकर मुक्त हो गई, ब्राह्मण पत्नियां भगवान की सेवा करके मुक्त हो गई। ऐश्वर्य के कई सारे उदाहरण हैं, भगवान को दान देकर लोग मुक्त हो गए, बलि महाराज।
तो ये सारी चीज़ों को प्राप्त होने से भी व्यक्ति इन चीज़ों के द्वारा भी भगवान की मुक्ति को प्राप्त कर सकता है या जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे, किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। कल एकादशी है, विजया एकादशी, तो एकादशी का व्रत है, उसका पारना समय परसों सुबह रहेगा। है समय है किसी के पास? बता दीजिए, मैं बता देता हूँ। 6:50 से मीच पाठवला, मीच विसरलो, 10:30 पर्यंत। हां